नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BPSC 104 के बारे में, यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। इसमें हमने जो है इकाई 8 तक पढ़ लिया है। इकाई 8 तक की जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाके सीरियली जो है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे इकाई 9 यानी यूनिट 9 की, जिसका शीर्षक है धर्मनिरपेक्षता। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक बार बता दें कि जो असाइनमेंट का लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है, लेकिन डेट आगे बढ़ाई जाएगी। तो अभी तक अगर आपने अपना असाइनमेंट नहीं बनाया है तो आपके पास अभी भी समय है। आप अभी तुरंत हमारे नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके हमसे जो है हैंड रिटन असाइनमेंट या PDF वाला असाइनमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नोट्स भी चाहते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो 1 दिसंबर से है, आपके पास समय काफ़ी कम है, आप किताब नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमारा नोट्स पढ़िए। नोट्स को पढ़ के आप एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इसका परिचय क्या है। हम बचपन से ही जो हमारा 9-10 की किताबें हैं, 6-7 की किताबें हैं, जब भी उसको हम पलटते हैं सबसे पहले तो पहले पन्ने पे हमारे संविधान का जो है वो प्रस्तावना दिया हुआ रहता है, उसका उद्देश्य दिया हुआ रहता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी किसी भी देश में जहाँ पर लोकतंत्र है तो उन अधिकांश देशों पर जो है ना, वहाँ पर किसी भी धर्म के लोग जो है वो रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। भले ही ब्रिटेन एक ईसाई जो है वो मूल वाला देश है, लेकिन वहाँ पे कोई मुस्लिम चाहे तो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई हिंदू चाहे तो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। और आपने देखा भी कि जो ब्रिटेन का जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो खुले मन से जो है अपने हिंदू धर्म का जो है प्रचार प्रसार करते हैं, हाथ में कलावा धागा बांधते हैं और साथ ही मंदिरों में जाते हैं। वे ईसाई नहीं है, वो ईसाई देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र है, वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता लागू है। इसीलिए जो है वे खुले मंच से एक प्रधानमंत्री होने के बाद भी अपने सनातन धर्म का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। आई बात समझ में। यही बात अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में जो अभी अगर ट्रंप जो है चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके जगह पे जो है चुनाव लड़ेंगे कौन, रामास्वामी। तो रामास्वामी जी भी जो है वो भारतीय मूल के हैं, हिंदू हैं और खुले मन से सनातन धर्म का समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में भी क्या है, लोकतंत्र है। वहाँ पर भी जो है आप किसी भी धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। चलिए, अब हम वापस आते हैं हमारे देश भारत पर। धर्मनिरपेक्षता की बात करें और लोकतंत्र की बात करें तो भारत विश्व क्या पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा देश है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग अपने धार्मिक प्रचार करते हैं। आप जाएंगे जो है किसी भी जगह पे देखेंगे कि मुस्लिम लोग जो है अपने धर्म का प्रचार करते हैं, मुल्ला मौलवी मौलाना अपने धर्म का प्रचार करते हैं, साधु संत भी अपने धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, ईसाई पादरी जो भी है वो भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, बौद्ध जैन सिख, मतलब कि जितने भी धर्म हैं भारत में वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार आसानी से कर सकते हैं और खुले मन से उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई बात समझ में, यानी किसी को भी रोक टोक नहीं है। और अगर बात करें कि हर देश का एक अपना जो है वो राष्ट्रीय धर्म होता है, तो भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय धर्म कुछ नहीं है। भारत का राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय मिठाई है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्षता राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। आपके ऊपर कभी भी सरकार ये दबाव नहीं देगी कि आपको हिंदू बने रहना है। हालांकि भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है, लगभग 70 से 80% जो आबादी है भारत की वो हिंदू धर्म को मानती है, उनका प्रचार करती है, उनका प्रैक्टिस करती है। लेकिन जितना सम्मान एक हिंदू को मिलता है उतना ही सम्मान एक मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी सबको मिलता है।
आई बात समझ में। अब देखिए, कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदुओं की आबादी अधिक है, कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ईसाइयों की आबादी अधिक है, कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ मुस्लिमों की आबादी अधिक है, बौद्धों की आबादी अधिक है, जैनों की आबादी अधिक है। हालांकि जैन काफ़ी कम है, लेकिन आप चले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, आप चले जाएंगे तिब्बत, तो वहाँ पे आपको जो है सबसे अधिक जो है वो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार और प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। अब बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में जो है ना बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये सब जगह शामिल है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, तो यहाँ पे काफ़ी आबादी जो है वो हिंदुओं की है। फिर आप चले जाएं साउथ की ओर, तो जहाँ केरल की बात करें तो केरल में मुस्लिमों की आबादी जो है वो अधिक है, इसलिए जो है वहाँ पे आप देखे होंगे कि मुस्लिमों का जो है धार्मिक प्रचार प्रसार अच्छे से होता है। आई बात समझ में। यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम लोग सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग, सभी समुदाय के लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग और सभी संस्कृति को मानने वाले लोग जो है वो एक साथ एक ही घर में मिलजुल कर रहते हैं। वहीं पे अगर आप चले जाएं किसी भी अरब मुल्क उठाकर देख लें, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, मिस्र हो, ठीक है, उसके बाद हमारी तुर्की को भी देख लें, तुर्की भी एक मुस्लिम कंट्री है। हालांकि तुर्की में अधिक मुसलमान है, लेकिन संवैधानिक तौर पर वो भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आई बात समझ में। सऊदी अरब को देख ले तो वो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे आप जो है किसी भी दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। मक्का मदीना काबा की बात करें तो काबा घुसने से पहले, मक्का मदीना घुसने से पहले ही बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड और होर्डिंग्स लगे हुए हैं, और उन बोर्ड्स पे और होर्डिंग्स पे लिखा हुआ है कि जो है वो गैर मुस्लिम का प्रवेश जो है यहाँ पे वर्जित है, क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है और वो अपने यहाँ पे मुस्लिम धर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं, मुस्लिम का ही प्रचार प्रसार करते हैं और मुस्लिम धर्म का ही बढ़ चढ़ कर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। आप बात करें यूएई की, यानी यूनाइटेड अरब अमीरत की बात करें, संयुक्त अरब अमीरत, तो वो भी एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे सबसे बड़ा सिटी है दुबई, अबू धाबी। लेकिन भारत की बात दोस्तों कुछ और है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे अपवाद हैं। अपवाद में बात करें इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला जो है वो मुस्लिम देश है, यानी विश्व में सबसे अधिक मुस्लिमों की आबादी कहाँ पे रहती है, इंडोनेशिया में रहती है। लेकिन अगर आप वहाँ के संस्कृति की बात करें, वहाँ के संस्कार की बात करें, तो वहाँ का संस्कृति और संस्कार जो है हिंदू है, ठीक है। यानी वहाँ के लोगों का वेशभूषा, पहनावा, वहाँ के लोग बुर्खा नहीं पहनते हैं, वहाँ के लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं, जैसे कि अमूमन मुस्लिम देशों में होता है, मुस्लिम लोग दाढ़ी रखते हैं, बुर्का पहनते हैं। इंडोनेशिया में ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि हम हैं तो जरूर मुस्लिम, लेकिन हमारे पूर्वज हिंदू थे। उनका संस्कार, हम धर्म अपना बदल चुके हैं, लेकिन अपना जो हमारा संस्कार है उसे हमने नहीं बदला है। काफ़ी सालों तक जो है इंडोनेशिया का जो नोट था, ठीक है, रुपया का नोट था, ठीक है, वहाँ तो दूसरा बोलते हैं, हम लोग के रुपया बोलते हैं, तो वहाँ के नोट में गणेश जी की मूर्ति थी। वहाँ के एम्बेसी आप जाएंगे तो वहाँ के एम्बेसी में गरुड़ का चिन्ह है। वहाँ का एयरलाइंस जो है उनका नाम है गरुड़ एयरलाइंस। आई बात समझ में। वहाँ पे चौक चौराहों पे आपको महाभारत की सीन मिलेंगी, रामायण के सीन्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। आई बात समझ में। तो मतलब कि धर्मनिरपेक्ष उस राज्य को कहते हैं जहाँ पे किसी भी धर्म को, मतलब मान लीजिए इंडिया में हिंदू अधिक है तो हम मुसलमानों को मार रहे हैं, ईसाइयों को जो है प्रताड़ना कर रहे हैं, तो उसे धर्मनिरपेक्ष नहीं कहेंगे। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं होता है। भारत में एक मुसलमान भी क्या बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, एक ईसाई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। यानी यहाँ पे हर धर्मों को उचित सम्मान दिया जाता है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो कि पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जाति के साथ, किसी भी पंथ के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जहाँ पे हिंदू जा सकता है वहाँ पे एक मुस्लिम भी जा सकता है, जहाँ पे कोई मंदिर है वहाँ पे हिंदू भी जाएगा तो वहाँ पे मुस्लिम भी, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप जा सकते हैं। आई बात समझ में। हालांकि कुछ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, ठीक है, लेकिन अधिकांश मंदिरों पे लोग जाते हैं। अब मान लीजिए सैफ अली खान जो हमारे अभिनेता हैं, उनकी जो बेटी है सारा अली खान, आपने देखा होगा वो केदारनाथ हर बार जाती हैं, ठीक है। इस बार वो तुंगनाथ भी गई थी, केदारनाथ गई थी, वो काशी जाती रहती हैं, महाकाल जाती रहती हैं। तो कोई भेदभाव नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म के लोग भी जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो भी जो है अजमेर शरीफ जाते हैं चद्दर चढ़ाने के लिए, बड़े बड़े मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ से इमाम से मिलते हैं। नरेंद्र मोदी जी को भी आपने देखा, मस्जिद में गए, इमामों से मिले, मौलानाओं से मिले, धर्मों के बारे में बात की। तो दोस्तों ये था धर्मनिरपेक्षता के बारे में कि धर्मनिरपेक्षता है क्या।
आई बात समझ में? चलिए अब कुछ कुछ लोगों के कथन को हम लोग देख लेंगे कि उनका क्या कहना था। डी स्मिथ के अनुसार धर्मनिरपेक्षता किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में भी हो सकती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? डी स्मिथ के इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट के मॉडल में धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। इसका संबंध 3 विषयों से है। पहला, व्यक्ति एवं धर्म के बीच संबंधों से राज्य दूर रहे, यानी व्यक्ति और धर्म, यानी व्यक्ति और धर्म के बीच में जो भी कंडीशन है, जो भी संबंध है, उसमें राज्य का कोई दखल नहीं रहेगा। यानी इसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। यानी मैं किस धर्म को पालन करूंगा, मैं किस धर्म का प्रचार करूंगा, यह राज्य तय नहीं करेगा। आई बात समझ में? हो सकता है कि मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मैं जो है वो ईसाई धर्म का क्या कर रहा हूं, प्रचार प्रसार कर रहा हूं। मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मैं बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। तो इसमें सरकार को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसमें सरकार का कोई भी दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? यानी सरकार मुझे कभी इस चीज को करने से नहीं रोक सकती। इसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। दूसरा है, राज्य व्यक्ति एवं राज्य के बीच संबंधों से धर्म दूर रहे। ठीक है, यानी व्यक्ति एक नागरिक के रूप में, मान लीजिए राज्य जो है, राज्य मुझे किस नजर से देखती है, एक देश या एक राज्य मुझे देखती है कि मैं वहां का नागरिक हूं या नहीं। आपसे जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो आपसे आपका धर्म नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको वोट देने को मिलेगा। यानी राज्य धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करती। राज्य ये नहीं देखती कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। राज्य ये देखती है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, आप भारत के जो है वो चीज़ों को, कानूनों को, नियमों को मानते हैं या नहीं। और तीसरा है, राज्य को निरपेक्ष रहना चाहिए, यानी राज्य को किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के, किसी भी समाज के, समुदाय के पक्ष में या विपक्ष में नहीं जाना चाहिए। तो ये था डी स्मिथ के अनुसार धर्म की व्याख्या। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे जो हमारा पॉइंट है वो है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, यानी भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का कहां कहां उल्लेख किया गया है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमारे संविधान में क्या क्या कहा गया है। अब हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल नहीं किया। यद्यपि धर्मनिरपेक्षता को संविधान में शामिल नहीं किया गया हो, लेकिन सत्यता यही है कि जब भारत लोकतांत्रिक देश बना तब इसके मौलिक सिद्धांतों में धर्मनिरपेक्षता नहीं थी। यानी जब हमारा संविधान बना तो उस वक्त धर्मनिरपेक्षता जो ये शब्द है, ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। आई बात समझ में? इसका उल्लेख जो है कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। मैंने जो आपको पहले कहा था, ठीक है, कि प्रस्तावना को खोलेंगे तो आपको वहां पे धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख मिलेगा। यानी संविधान जब बना था तब धर्मनिरपेक्षता शब्द इसमें था ही नहीं। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सेक्युलर। ठीक है, आपने सुना होगा सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। बॉलीवुड में लोग, सेलिब्रिटी काफी बात करते हैं इस पर। तो इसे बाद में ऐड किया गया। तो इसे बाद में कब ऐड किया गया? 1976 में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे ऐड किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके इग्नू के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के अंतर्गत भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार का प्रावधान दिया गया है, जो कि संविधान सभा की बहसों से निकल कर आया था। देखिए, अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 की, तो इसमें अल्पसंख्यक यानी वैसे धर्म के लोग जो जिनकी जनसंख्या काफी कम है, जैसे जैन, बौद्ध, ये काफी कम है, ईसाई काफी कम है। भारत में सबसे अधिक आबादी हिंदुओं की है, उसके बाद मुसलमानों की है। तो मुसलमानों की आबादी काफी बढ़ चुकी है, तो उसे अल्पसंख्यक अब नहीं कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो जैन है, जो बौद्ध है, जो ईसाई है, सिख है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अल्पसंख्यक। तो इस संविधान के इस अनुच्छेद 25 से 30 तक में जो है अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकार पर बात की गई है, यानी उनके क्या क्या अधिकार हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी देश में जब अल्पसंख्यक लोग रहते हैं तो संविधान का, सरकार का और बहुसंख्यक समाज का
ये कर्तव्य है, ये फर्ज है कि उस अल्पसंख्यक समुदाय का ध्यान रखें। अब बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान, देखिए देश जो हमारा बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो धर्म के आधार पे हुआ था। ठीक है कि जो है पाकिस्तान में क्या रहेंगे, सिर्फ मुसलमान रहेंगे। हालांकि कुछ हिंदू भी वहाँ पे जब थे तब उनकी आबादी लगभग मान लीजिए 10% की रही होगी, लेकिन धीरे धीरे 70 सालों में वहाँ के हिंदुओं को इतना मारा गया, पीटा गया, उनके धर्म को जबरन बदला गया। अब क्या हो चुका है, अब हो चुका है कि वहाँ की जो हिंदुओं की आबादी है वो 2-1% रह गई है। आप यूट्यूब में जाइए, काफ़ी लोगों के इंटरव्यू है, काफ़ी हिंदुओं के इंटरव्यू है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी है वहाँ के हिंदू। कुछ दिन पहले आए तो अभी 2-3 दिन पहले जब दिनेश कनेरिया जो है ना, पाकिस्तान के जो बॉलर थे हिंदू, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो शाहिद अफरीदी है, तो शाहिद अफरीदी ने जो है मुझे मुसलमान बनाने की कई बार जो उन्होंने प्रयास किया था। तो कई सेलिब्रिटी ने बयान दिया है और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये बयान दिया है। तो वाकई आज हिंदुओं की आबादी देख लीजिए, हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक थे, उनकी आबादी को ख़त्म कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक थे, उनकी आबादी को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम थे पाकिस्तान के, उनका फ़र्ज क्या था, उनका फ़र्ज था कि हम अपने यहाँ के हिंदुओं की यानी अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, उनकी देखभाल करें, उनसे भेदभाव ना करें, जैसा कि हम लोग करते हैं। हमारी आबादी हिंदुओं की आबादी अधिक है, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं भाई, हम एक मुस्लिम के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है, अगर कोई मेरा मुस्लिम दोस्त है तो हम लोग उसका जूठा भी खा लेते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भारत में कोई हिंदू होगा या कोई मुसलमान होगा जिसका जो है दूसरे धर्म के लोग दोस्त ना हो। आई बात समझ में? चलिए, तो भारतीय संविधान में जो है वो कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों का उल्लेख है ये आप समझ गए हैं। चलिए देखिए, अब हमारे कुछ यहाँ पे जो है बोध प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो क्या है ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर प्रमुख बिंदुओं की चर्चा पर बहस के कौन कौन से बिंदु हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। आई बात समझ में? चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है धर्मनिरपेक्षता विरोधी, अंग्रेजी में कहें तो एंटी सेक्युलरिज्म। देखिए, एक होता है सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, और दूसरा होता है एंटी सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता विरोधी। तो धर्मनिरपेक्षता विरोधी कौन लोग हैं? वैसे लोग हैं जो धर्मनिरपेक्ष राज्य को धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं। अब इस चीज को समझिए ध्यान से। हमने कहा कि भारत क्या है, भारत एक सेक्युलर देश है, भारत धर्मनिरपेक्षता को मानती है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत सभी धर्मों का सम्मान करती है। साथ ही साथ भारत में हर देश का, मैंने कहा कि राष्ट्रीय धर्म होता है, लेकिन भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म है नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, भारत सभी धर्मों को एक बराबर देखती है, एक समान मानती है। आई बात समझ में? लेकिन एक गुट ऐसा भी है, एक समूह, एक कुछ लोगों का समूह, कुछ संस्थाओं का समूह ऐसा भी है, ठीक है, कुछ बुद्धिजीवियों का समूह ऐसा भी है जो जिनका ये मानना है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष तो ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। आई बात समझ में? भारत को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, भारत को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, सभी धर्मों को प्रैक्टिस करवाना चाहिए। लेकिन ये जो भारत का राष्ट्रीय धर्म है, ये जो है वो बहुसंख्यक वाला होना चाहिए, ये हिंदू होना चाहिए। और उसके पीछे ये तर्क क्या देते हैं? उसके पीछे ये तर्क देते हैं कि भारत में 80% आबादी हिंदुओं की है। आई बात समझ में? भारत में 80% आबादी हिंदुओं की है, और इसीलिए भारत का राष्ट्रीय या राजकीय धर्म क्या होना चाहिए? सनातन होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। लेकिन सम्मान हम सभी का करेंगे, ठीक है, आपको भी उतना अधिकार हम देंगे जितना एक मुसलमान को मिलेगा, ईसाई को मिलेगा, सिख को मिलेगा, जैन को मिलेगा, बौद्ध को मिलेगा। लेकिन जो एक लिखा रहेगा हमारे देश के संविधान में कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये लिखा हुआ होना चाहिए। ये किनका मानना है? जो है एंटी सेक्युलरिज्म वाले लोगों का मानना है, जो धर्मनिरपेक्षता के विरोधी हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, अब जो ऐसे लोग हैं ऐसा तर्क देते क्यों हैं? ये लोग ऐसा तर्क इसलिए देते हैं क्योंकि सबसे पहला इनका रीजन होता है कि भारत एक क्या है, वो हिंदू बहुसंख्यक देश है। यहाँ पे हिंदुओं की आबादी अधिक है, यहाँ पे मंदिरों की आबादी अधिक है, यहीं पर जो है हिंदुओं के सबसे
मैक्सिमम 99.9999% जो है वो तीर्थ स्थल जो यहीं पर है। अब देख लीजिए, मान लीजिए हम बात करें ईसाइयों की, तो ईसाइयों का जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? वो यरूशलेम में है, जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था। आई बात समझ में? अब मुसलमानों की बात करें तो उनका जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? उनका तीर्थ स्थल है मक्का मदीना, काबा जो सऊदी अरेबिया में है, अल-अक्सा मस्जिद जो इजराइल में है। ठीक है, यानी इनका कहना है कि भारत में तो मुसलमानों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, भारत में तो मुसलमानों का कोई तीर्थ स्थल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ईसाई धर्म की, तो उनका भी तो यहाँ पे कुछ है नहीं। तो उनका जब यहाँ पे कुछ है नहीं, यानी वो यहाँ के नहीं है, वो यहाँ के नहीं है, और वो यहाँ के नहीं है तो इसलिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो हिंदू हैं उनको मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना सबको चाहिए, लेकिन जो संविधान है वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि भारत एक सनातन राष्ट्र है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। और इसी के तर्ज पर बड़े बड़े जो है वो भाजपा के नेता हैं, दूसरे पार्टी के नेता हैं, वो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, अखंड भारत की वो कल्पना परिकल्पना करते हैं। और अगर दोस्तों हम सदियों पीछे अगर चले जाएं, अगर हम आज से तकरीबन 1500-1600 साल पीछे चले जाएं, तो यह बात सच है कि भारत में जो है मुसलमानों का आगमन जो है लगभग 600 कुछ शताब्दी में हुआ था। आई बात समझ में? 600 कुछ ईस्वी में हुआ था। आप ये इतिहास उठाकर देख ले, क्योंकि देखिए भारत का जो संस्कृति है वो तो असल में भारत की संस्कृति की बात करें तो भारत की संस्कृति तो सनातन संस्कृति है। आई बात समझ में? आप साउथ चले जाओ, हजारों साल पुराने मंदिर मिलेंगे। आप नॉर्थ चले जाओ, हजारों साल पुराने मंदिर मिलेंगे। कश्मीर तो कश्यप ऋषि के नाम पे था। एक हमारे ऋषि थे हमारे धर्म के, कश्यप ऋषि, उनके नाम पे कश्मीर था। आप कश्मीर चले जाओ, कश्मीर आज क्या है? कश्मीर आज मुस्लिम बहुल जो है वो राज्य है, लेकिन वहाँ पे पुराने पुराने मंदिर मिलेंगे आपको, उतने पुराने मस्जिद वहाँ पे नहीं है। तो वही तर्क देते हैं कि अगर आप यहाँ के मूल निवासी हैं, अगर आप यहीं के हैं, तो फिर आपका तो कुछ प्रमाण होना चाहिए। आपका तो यहाँ पे 4000 5000 साल पुराना मस्जिद होना चाहिए, क्यों नहीं है? इसके पीछे ये तर्क देते हैं। लेकिन कश्मीर में देखिए, कश्मीर में सूर्य मंदिर है, बहुत पुराना, उसे तोड़ दिया गया था अलगाववादी नेताओं द्वारा, मुस्लिम कट्टरपंथियों आतंकवादियों द्वारा उसे तोड़ दिया गया था, पर आज भी वो खंडहर के रूप में है, लेकिन है तो कई साल पुराना है। आप कहीं भी चले जाओ भारत में, आप अगर कहीं पे कुछ खोदते हो, कहीं पे कुछ करते हो, तो आपको वहाँ पे जो है वह हिंदू धर्म के कुछ कुछ अवशेष मिलेंगे। भगवान विष्णु की मूर्तियाँ, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ, उसके बाद नटराज की मूर्तियाँ, शिवलिंग मिलेंगे आपको पुराने पुराने। आई बात समझ में? तो उनका तर्क ये है इस चीज़ के पीछे। देखिए, अब अगर बात करें उन लोगों की जो एंटी सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता विरोधी हैं, तो उनमें आ जाएगा भीखू पारेख, TN मदान और आशीष नंदी। विशेष रूप से मदान ये मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता ईसाई धर्म की देन है। नंदी की बात करें, आशीष नंदी, तो उन्होंने अपनी आलोचना को एक एंटी सेक्युलरिज्म एजेंडा की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक के साथ जो है आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। चैप्टर काफ़ी छोटा था और आपको समझ में भी आ गया होगा। ये टॉपिक उतना बड़ा है नहीं, आप एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि एक टॉपिक छूट गया है, वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, क्वेश्चंस भी उससे नहीं आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ चुका है और आप लाइक करेंगे ज़रूर हमारे वीडियो को। मैं इतने मेहनत से जो है वो वीडियोज़ बनाता हूँ। और जाते जाते फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाया है तो जल्दी से जल्दी हमें फ़ोन करके या मैसेज करके असाइनमेंट ले लीजिए, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा। अभी भी काफ़ी सस्ते दामों पर हम असाइनमेंट आपको दे रहे हैं, 2-3 दिन बाद दाम बढ़ जाएगा। नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी सस्ते दामों पर अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी दोस्तों ऑर्डर कर लीजिए आपका अपना PDF और बना लीजिए। और आपको हैंड रिटन असाइनमेंट भी चाहिए तो अभी से दे दीजिए, क्योंकि हैंड रिटन असाइनमेंट दोस्तों उसका रेट काफ़ी बढ़ जाता है, 200, 300, 400 रुपया तक बढ़ जाता है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों हैंड रिटन असाइनमेंट अभी दे दीजिए, आपको जल्दी से जल्दी तो वो मिल जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं आप
तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं और हमारे चैनल का मेंबरशिप लेते हैं तो उसके लिए आपको अलग से फीचर्स मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, मैं आपको लाइव भी बताऊंगा आपके सवाल जवाब। नमस्कार दोस्तों।